अगर आपकी फैमिली में कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जिन्होंने कनाडा में स्टडी करने आना है, या फिर ऑलरेडी वीजा लगा हुआ है और आप वेट कर रहे हो, या फिर यार स्टक हो इस वक्त इंडिया में और आप ये सोच रहे हो कि एब्सोल्युटली कनाडा कब खोलने वाला है अपनी रिस्ट्रिक्शंस इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये कंप्लीट वीडियो। दोस्तों मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली कनाडा में ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये कब रिमूव होने वाली हैं और कब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ पाएंगे। इस वीडियो में कुछ खुशखबरी वाली बात है और थोड़ी बहुत ही चैलेंजिंग न्यूज जो रियलिटी है, जो शायद आपको सुन के अच्छा ना लगे। पर अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं इस YouTube चैनल पे तो प्लीज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। सबसे पहले बात करते हैं कि यार देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने पहले रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी इंडिया और पाकिस्तान की जो फ्लाइट्स हैं जो डायरेक्ट आती हैं कनाडा में उनको बंद कर दिया गया था और उसी चीज को अब एक्सटेंड कर दिया गया। तो दिस इज नॉट सो ग्रेट ऑफ अ न्यूज, वो ये कि यार इन रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा के अब 21 जून तक कर दिया गया है कि एज पर ट्रांसपोर्ट कनाडा। पूरी इंफॉर्मेशन के लिए आप ट्रांसपोर्ट कनाडा का ट्विटर हैंडल फॉलो कर सकते हैं। पर उसके साथ साथ एक अच्छी चीज ये उन्होंने ये कहा है कि जो लोग आना चाहते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी और इफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दे कैन कम विया थर्ड कंट्री। पर जिस थर्ड कंट्री, फॉर एग्जांपल आप इंडिया से पहले कतर जाओगे, वहां पे आपको अपना कोविड-19 का टेस्ट दोबारा करना पड़ेगा। वहां की टेस्ट की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है देन यू कैन एंटर कनाडा, बट उसके बाद 3 दिन का गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड होटल है वहां पे क्वारंटीन और उसके बाद 11 दिन का आपको अपनी चॉइस के जगह पे क्वारंटीन करना। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कनाडा में क्या गतिविधियां हो रही हैं, कनाडा में क्या चेंजेस हो रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। सबसे पहले मैं अगर बात करूं चेंजेस की तो जो अच्छी चीज है, अगर आप ग्राफ्स को देखो तो देखा जाए 22 अप्रैल 2021 तक ऑलमोस्ट 10 मिलियन लोगों को डोसेस मिल चुके थे, यानी एटलीस्ट 1 डोज ईच, मतलब हर बंदे को 10 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी। अब वही एक महीने बाद जो स्टैट्स हैं, इफ वी टॉक अबाउट 23 मई, तो ऑलमोस्ट 19 मिलियन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, एटलीस्ट 1 डोज पर पर्सन। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर इन्होंने एक महीने में डबल कर दिया तो हम अगर 21 जून अगर देखा जाए तो उसमें फिर ये फर्दर डबल करते हैं तो फॉर श्योर 23 जुलाई तक ऑलमोस्ट हर कनेडियन को टेक्निकली एक वैक्सीन का शॉट जरूर मिल जाना चाहिए। दैट मीन्स बाय 23 जुलाई 2021 आइडली जिस हिसाब से वैक्सीनेशन चल रही है कनाडा में उसके अकॉर्डिंगली एटलीस्ट 10 मिलियन कनेडियंस को बाय दैट टाइम वैक्सीन का दूसरा शॉट भी मिल जाएगा। जैसे जो हमारे दोस्त बहुत करीब है उनको बता दूं कि यार मैंने भी कल वैक्सीन का जो पहला शॉट था वो लगवाया है और उसके बाद उन्होंने मेरे को 23 का जो नेक्स्ट शॉट बुक कर दिया 23 सितंबर। सो उन्होंने नेक्स्ट शॉट भी बुक कर दिया और काफी स्पीड से वैक्सीनेशन हो रही है। इवन यहाँ पे ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई है और कुछ प्राइवेट कंपनीज भी वैक्सीन ऑर्गेनाइज कर रही हैं वैक्सीनेशन के लिए ताकि उनके एम्प्लॉइज और फैमिली मेंबर्स जितनी जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करवा सकें। और ये इस वक्त जो मुहिम है, ये इस वक्त प्रोग्राम है, इसको बहुत इंकरेज किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट रियली वांट्स टू ओपन इट अप। आई नो आप इस वक्त स्ट्रेस में हो, आई नो यू आर थिंकिंग कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, फलाने बंदे के साथ क्यों नहीं हुआ। भाई सबके साथ हो रहा है, इट इज अ प्रॉब्लम विद एवरीवन थ्रू आउट द वर्ल्ड। इमेजिन कितने लोग अपने फैमिली मेंबर्स को गवा चुके हैं। सो आई नो यू आर इन स्ट्रेस राइट नाउ एंड आई एम श्योर थिंग्स गोना बी बेटर। और उसके साथ साथ देखा जाए कि इस वैक्सीनेशन के बारे में मैंने क्यों बात की, वो इसलिए क्योंकि यार कनाडा का खुलना, रिस्ट्रिक्शंस का लूज होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैक्सीनेशन। अब सिंपल सी एग्जांपल मैं देता हूं कि अगर आपने स्टडी करने फॉर एग्जांपल क्यूबेक में आना है तो क्यूबेक के जो प्रीमियर है फ्रांसवा लीगो, उन्होंने यही कहा है कि अगर बाय अगस्त 75% ऑफ जो क्यूबेकर्स हैं, जो क्यूबेक के लोग हैं, अगर वो वैक्सीनेट हो जाते हैं देन मास्क विल बी नॉट मैंडेटरी। तो आपको जरूरी नहीं कि आपने मास्क पहन के पब्लिक प्लेसेस पे जाना है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसी के साथ साथ अच्छी चीज ये भी है, जो दोस्त ऑलरेडी कनाडा
कनाडा में है। 28 तारीख से मॉन्ट्रियल में जो पैटियोज हैं वहां पे आप जाके यानी डाइन इन कर सकते हैं, खा पी सकते हैं। जिम्स खुल रहे हैं। उसके साथ साथ आने वाले कुछ हफ्तों में ये भी इंफॉर्मेशन है कि जो ऑडिटोरियम्स है, स्पोर्ट्स ऑडिटोरियम्स, वो भी खोल दिए जाएंगे, स्पोर्ट्स अरीनाज, और 2500 लोग तक उसमें बैठ के गेम को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये कुछ ऐसी क्लूज हैं जहां से ये पता चलता है कि जल्दी ही गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लूजन द रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर आपने इतनी देर वेट किया है तो मोहन प्यारे और थोड़ी सी देर है। आई एम श्योर ये जो बॉर्डर्स हैं वो जल्दी खुलेंगे और जल्दी आप अपने फेवरेट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ सकते हो, अपने फेवरेट सिटी में जा सकते हो, एंड आई एम श्योर थिंग्स गोना बी बेटर वेरी सून। इस सारे फियास्को के दौरान ये भी चीज़ हो रही है कि मुझे पता है कि इंडिया में बहुत सारे इस वक्त आईएलटीएस सेंटर्स हैं वो क्लोज हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त डुओलिंगो एक्सेप्ट कर रही हैं। उसके साथ साथ कई बच्चों की जो फाइनल मार्कशीट नहीं आई तो उनकी जो प्रिडिक्टेड मार्कशीट्स और लेटर ऑफ रेफरेंसेस हैं कॉलेज स्कूल्स की तरफ से, उनको भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो ये कुछ लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट हैं एजुकेशन इंडस्ट्री से, जो आई एम श्योर अगर आपको पता हो तो आपके लिए प्लान करना काफी आसान हो जाएगा। अब देखा जाए तो इस हिसाब से, जिस हिसाब से वैक्सीनेशन हो रही है या रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जा रहा है, जो कर्फ्यू है, काफी लोगों को पता है कि मॉन्ट्रियल में कर्फ्यू लग जाता है 9:30 के बाद, 28 तारीख के बाद वो भी हटने वाला है। सो दैट मीन्स गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप बाय स्टेप ऑल दीज एक्शंस टू मेक श्योर कि यार ये रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात एयर ट्रैवल से जुड़ी हुई है। जो एयर कनाडा है उनके जो नया सीईओ है, उन्होंने ये क्लियर गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि यार लाइक दे आर इन लॉस ऑफ बिलियंस, 1.3 बिलियन समथिंग का उनको लॉस हो रहा है, एंड दे हैव अर्ज्ड गवर्नमेंट टू स्टार्ट एयर ट्रैवल। उन्होंने ये तक भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर सारे कैनेडियंस वैक्सीनेट हो जाएंगे तो ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल वाला जो पंगा है उसको हटाया जाए ताकि इजीली लोग आ सकें कंट्री में। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिनके वर्क परमिट पे जिन्होंने आना है या फिर जिन्होंने फैमिली के साथ आना है, तो आई एम श्योर एक एक करके वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटाते रहेंगे। पर डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर एट द फोर फ्रंट जिनको पहले रिसीव किया जाएगा। जहां तक हमें लग रहा है कि जैसे रिस्ट्रिक्शंस रिमूव होती हैं वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज throughout Canada have requested government, because obviously international students play a huge role in the economy of Canada and especially in the education industry. So that is the reason why जो मुझे लगता है कि जिन दोस्तों ने सितंबर में आना है वो मोस्ट प्रोबेबली नॉट ओनली दे विल बी एबल टू कम, बट जहां तक मुझे लगता है हाइब्रिड क्लासेस, कुछ क्लासेस अपने कैंपस में भी अटेंड कर सकते हैं, विच इज वेरी गुड। आपको क्या लगता है कि इस स्टेज पे क्या होगा? और अगर आपके कुछ सवाल क्यूबेक से रिलेटेड भी हैं उनके भी हम आंसर्स करेंगे। जो इस वक्त हमारे पास लेटेस्ट अपडेट है वो हम सारे वीडियोस के थ्रू शेयर करते रहेंगे। जैसे ही कुछ नए ट्रेंड्स पता चलते हैं वी विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर। उसके साथ साथ किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो प्लीज डू नॉट वेट, जस्ट गो अहेड एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और हमारी कोशिश होगी कि अब बैक टू बैक आपके साथ इंफॉर्मेशन व्लॉग्स शेयर करते रहें। उसके साथ साथ कल हमारा नया रैप सॉन्ग द बॉस आ रहा है। सो बॉस का जो रैप सॉन्ग है उसकी इस डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूंगा, और हो सके तो हमारी कोशिश होगी कि इसकी छोटी सी क्लिप एंड में आपके साथ शेयर कर दें। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप कनाडा में स्टडी करना चाहते हो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, एक बार आप हमारी टीम से कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास या तो डुओलिंगो का स्कोर होना चाहिए या फिर आईएलटीएस का स्कोर होना चाहिए, एंड आवर टीम विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो सोचिए मत, या तो आप हमारा फॉर्म भर दीजिए, गूगल के ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, आप उसको फिल कर दीजिए। apply@checkcheckservices.com पे आप हमें ईमेल कर दीजिए और हमारी टीम आपको रिस्पांस दे देगी। बट यार अगर कोई खज्जल होने वाली बातें हैं, जैसे कि यार मैंने उस कॉलेज में लगा रखा है, उस कॉलेज की मेरा स्टेटस क्या है फाइल, भाई अगर आपने फाइल लगा रखी है तो ये स्टेटस सिर्फ IRCC वाले ही बता सकते हैं, no one else. But I think you love this, love our channel, and thank you so much for all the love and support. कोशिश होगी लगातार कंटेंट आप तक पहुंचाते रहें। उसके साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।